हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेघदूतम का द्वितीय खंड मेघ चल रहा है, जिसमें यक्ष जो है मेघ से अपनी पत्नी यक्षिणी की विरह व्यथा का वर्णन कर रहा है। देखें अगला श्लोक। पादानिंदोर अमृत शिशिरान जाल मार्ग प्रविष्टान पूर्वं प्रीत्या गतम अभिमुखम सन्निवृत्तम तथैव चक्षुखेदा सलिल गुरुभिः पक्षमिः शादयन्तीं साभ्रैरिव स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धां न सुप्ताम्। अब यहाँ पे यक्ष कह रहा है, जाल मार्ग प्रविष्टान, जाल मार्ग खिड़कियों के मार्ग से प्रविष्ट हुई, झरोखों के मार्ग से प्रविष्ट हुई। अमृत शिशिरान, अमृत के समान शीतल। इंदोह पादान, चंद्रमा की पादान किरणों को। अभिमुखम पूर्व प्रीत्याम गतम, चंद्रमा की किरणों की अभिमुखम और, चंद्रमा की किरणों की ओर। पूर्व प्रीत्याम पहले स्नेह के कारण, पूर्व स्नेह के कारण गतम गई हुई। तथैव सन्निवृत्तम, और उसी समय सन्निवृत्तम लौटी हुई। चक्षु दृष्टि को, लौटी हुई दृष्टि। खेदात दुख के कारण। सलिल गुरु भी आंसुओं से भारी, पक्ष भी पलकों से शादयन्तीम ढकती हुई को। शादयन्तीम ढकती हुई को। साभ्रे मेघ से भरे हुए, मेघ से युक्त। अहनी ना प्रबुद्धा ना सुप्ताम, एन दिन में, मेघ से भरे हुए दिन में। ना प्रबुद्धम ना विकसित, ना सुप्ताम ना मुकुलित खिली हुई। स्थल कमलिनी एव, स्थल कमलिनी के समान उस पतिव्रता को तुम देखना। फिर से देखेंगे। अब यहाँ पर यक्ष कहना चाह रहा है कि जब झरोकों से चंद्रमा की किरणें अंदर आ रही होंगी, तो वो यक्षिणी जो है तो पहले तो उनको देखेगी, लेकिन तुरंत ही वो अपनी दृष्टि वापस ले लेगी। क्यों? क्योंकि जब यक्ष के साथ वो होती थी तो चंद्रमा की किरणें उसे शीतलता देती थी और वो उनको प्यार से देखती थी। लेकिन अब यक्ष के ना होने से वो उन वियोग के कारण चंद्रमा की किरणों को भी नहीं देखना पसंद करेगी, और दुख के कारण उसके जो दृष्टि है वो आंसुओं से भरी हुई होगी, और जो कि पलकों से वो ढक लेगी, और वैसे ही लगेगी जैसे कि मेघ से भरे हुए दिन में जब सूर्य नहीं होता है तो कमलिनी जो है, स्थल कमलिनी ना तो खिलती है और ना ही पूरी तरह बंद होती है और ना पूरी खिली होती है। उसी तरह से वो यक्षिणी भी ना तो जागी हुई होगी और ना ही सोई हुई होगी। फिर से देखेंगे एक बार। जाल मार्ग प्रविष्टान, झरोखों के मार्ग से प्रविष्ट हुई। अमृत शिशिरान, अमृत के समान शीतल। इंदोपादान, चंद्रमा की किरणों की अभिमुखम, चंद्रमा की किरणों की ओर। गतम गई हुई। पूर्व प्रीत्याम, चंद्रमा की किरणों की ओर पूर्व प्रीत्याम पूर्व प्रेम के कारण गई हुई। तथैव सन्निवृत्तम, और तुरंत ही वापस लौटी हुई। चक्षु दृष्टि को। खेदात दुख के कारण। सलिल गुरु भी आंसुओं से भारी, पक्ष भी छादयन्ती पलकों से ढकती हुई उस पतिव्रता को। साभ्रे ही मेघ से भरे हुए हैं अहिन दिन में। ना प्रबुद्धाम ना सुप्ताम, ना खिली हुई और ना ही बंद, ना विकसित और ना ही मुकुलित।
न विकसित न खिली हुई स्थल कमलिनी के समान देखोगे। अगला श्लोक देखेंगे। निश्वासेन अधर किसले क्लेशिना विक्षिपन्ति शुद्ध स्नानात् परुषम अलकम नूनम आगंडलंबम मत संभोगम कथमुपनमेत स्वप्न जापीति निद्राम आकांक्षन्ति नयन शैलोत्पीडरुद्धावकाशम। अब कह रहे शुद्ध स्नानात् सामान्य स्नान से, परुषम रूखे, नूनम निश्चित रूप से, आगंडलंबम कपोलों तक लटकने वाले, निश्चय ही कपोलों तक लटकने वाले, अलकम केशों को, अधर किसलय क्लेशिना, किसलय के समान अधर निचले होंठ को, क्लेशिना पीड़ित करने वाले, निश्वासेन विक्षिपन्ति गहरे श्वासों से, विक्षिपन्ति हिलाती हुई, और स्वप्न में उत्पन्न भी, स्वप्न जापी स्वप्न में उत्पन्न भी, मत संभोगा मेरा मिलन मेरा साथ, कथम उपनमित किसी प्रकार उपनमित प्राप्त हो जाए, इति इस प्रकार, नयन सलिल उत्पीड़ रुद्धावकाशाम आँखों के जल के उत्पीड़ प्रवाह से, रुद्धावकाश रोके गए अवकाश वाली स्थाली, निद्राम आकांक्षन्ति निद्रा की इच्छा करती हुई उस पतिव्रता को तुम देखोगे। यहाँ पे सामान्य स्नान से तात्पर्य है कि सुगंधित तैल आदि द्रव्यों का उपयोग न करके सामान्य स्नान करना, और बाल चूंकि वो तेल नहीं लगाया गया है, वो रूखे हैं, वो गालों तक लटके हुए हैं, और विरह के कारण वो गर्म श्वासों ले रही है, उससे निचला ओठ जो है वो तो पीड़ित है, और साथ ही वो गहरे श्वासों से बाल जो उसके नीचे गालों के नीचे तक आ रहे हैं वो भी हिल रहे हैं, और रोते हुए आंसुओं के प्रवाह को जब रोकते हैं तब उस समय वो सोना चाहती है, जिससे कि सपने में ही वो मुझे मिल सके, मुझसे वो मिल सके। ऐसी उस पतिव्रता स्त्री को तुम देखोगे। फिर से देखें, शुद्ध स्नानात् साधारण स्नान से, परुष रूखे, नूनम आगंड लंबम निश्चय ही कपोलों तक लटकने वाले, अलकम केशों को, अधर किसलय क्लेशिना किसलय के समान, नवीन कोपलों के समान, अधर निचले होंठ को, क्लेशिना पीड़ित करने वाले, निश्वासेन विक्षिपन्ति गहरे श्वासों से हिलाती हुई, स्वप्न जा अपि स्वप्न में उत्पन्न भी, मत संभोगा मेरा साथ, कथम उपनमेत किसी प्रकार प्राप्त हो जाए, इति इस प्रकार, नयन शरीर उत्पीड़ रुद्धावकाशम नेत्रों के पानी के प्रवाह से, रुद्धावकाशम रोके गए अवकाश वाली, रोके गए स्थान वाली, नेत्रों के पानी के प्रवाह से रोके गए स्थान वाली, निद्राम आकांक्षन्ति निद्रा की इच्छा करती हुई उस साध्वी को, उस पतिव्रता स्त्री को देखना। अगला श्लोक देखेंगे। आद्य बद्धा विरह दिवसे या शिखा दाम हित्वा शापस्यांते विगलित शुचाम ताम अयोदेशनीयाम स्पर्श क्लिष्टम अयमित नखेन असकृत सार्यन्ती गंडा भोगात कठिन विषमम एक वेणीम करें। वो कहते आधे विरह दिवसे, विरह के आधे पहले दिन, दाम हित्वा हार और माला को त्याग कर, विरह के पहले दिन पुष्पमाला को हित्वा त्याग कर, या शिखा बद्धा जो एक चोटी बद्धा बांधी थी, शापस्यन्ते शाप का अंत होने पर, विगलित शुचाम नष्ट हुए शोक वाले, मया मेरे द्वारा उद्देश्य नियाम मेरे द्वारा
खोली जाने वाली, उद्देश्य नियम खोली जाने वाली। स्पर्श क्लिष्टा, और स्पर्श करने में, क्लिष्ट मीन्स दुख देने वाली, स्पर्श करने से दुख देने वाली। कठिन विषमाम, कठिन विषमाम कठोर, और विषमाम उलझी हुई। एक वेणी, एक चोटी रूप। ताम, उसे, अर्थात एक वेणी रूप उस शिखा को, उस चोटी को। अयमित नखेन, अयमित नखेन बिना कटे हुए नाखूनों वाले। करेण, हाथ से। गंडा भोगात, गंडा भोगात कपोलों के स्थान से। असकृत सारयंती, बार बार हटाती हुई उस पतिव्रता स्त्री को तुम देखना। अब यहाँ पे कवि कहता है, यहाँ पे 2-3 बातें हैं। दाम हित्वा मीन्स, चूँकि प्रोषित व्रत का जो है, जिसका पति उसके पास नहीं है, वो इन कवि ग्रंथों के अनुसार वो जो है प्रसाधन नहीं कर सकती थी, इसलिए चोटी गूंथना, पुष्प आदि लगाना वो नहीं करती थी। इसलिए यक्षिणी ने भी पहले दिन से ही पुष्पमाला को छोड़कर अपनी चोटी, एक चोटी गूंथ ली होगी। और प्राचीन समय में ऐसी प्रथा थी कि वियोग के अवसर पर जब पति अपनी पत्नी के बालों की एक वेणी गूंथता था, तो वियोग के बाद वही उसे खोलता था। दूसरी बात, स्पर्श क्लिष्टाम, क्यों? क्योंकि वो वेणी जो विरह के दिन गूंथी थी, तेल वगैरह कुछ नहीं लगा था, तो वो सूखी हो गई और स्पर्श करने पर भी वो कष्ट देगी, इस प्रकार से। और कठिन विषमाम, बहुत समय से प्रसारण न करने के कारण वेणी कठोर हो गई है और उलझ गई, तो उलझ गई है, इसलिए यहाँ पर विषम का अर्थ उलझा ही, उलझी हुई ही ठीक लगेगा। फिर से एक बार देखेंगे। आद्य विरह दिवसे, विरह के पहले दिन। दाम हित्वा, पुष्पमाला को त्याग कर। या शिखाबद्धा, जो शिखा में जो चोटी बांधी थी। शापस्य अंते, शाप का अंत होने पर। विगलित शुचाम, नष्ट हुए शोक वाले। मया, मेरे द्वारा। उद्देश्य नियम, खोली जाने वाली। स्पर्श क्लिष्टाम, स्पर्श करने में दुखदाई। कठिन विषमाम, कठोर और विषमाम उलझी हुई। एक वेणी, एक वेणी, एक चोटी वाली। ताम, उसको, उस शिखा को, उस चोटी को। अयमित नखेन, बिना काटे हुए नाखूनों वाले। करेण, हाथ से। गंडा भोगात, गंडा भोगात कपोल प्रदेश से। असकृत सारयंती, बार बार हटाती हुई उस साध्वी को तुम देखोगे। अब यहाँ पे यक्ष बता रहा है, कह रहा है मेघ से कि उसको देखकर, उसकी विरह अवस्था को देखकर तुम स्वयं भी रो पड़ोगे। सा संन्यस्ताभरणम अबलापेशलम धारयंती, श्रेयो संगे निहितम असकृत दुख दुखेन गात्रम। त्वामपि अस्रम नव जलमयम मोचिष्यत अवश्यम। प्रायः सर्वभवति करुणावृत्ति आद्र अंतरात्मा। वो कहता है कि अबलाम संन्यस्त आभरणम, अबलाम दुर्बल हुई, कमजोर हुई, और संन्यस्त आभरण आभूषणों का त्याग किए हुए। असकृत, बार बार। दुख दुखेन, बड़ी कठिनाई से। शय्योत्संगे निहितम, शैया पर निहितम रखे हुए। पेशलम गात्रम, कोमल शरीर को। धारयंती, धारण करने वाली। सा, वह, तुम्हारी भाभी। वह, सामिस, वह यक्षिणी। अवश्यम, अवश्य ही। त्वामपि, तुम्हें भी। नव जलमयम, नए जल के रूप में। अस्रम मोचिष्यति, आंसुओं को छुड़ा देगी, अर्थात तुम्हें भी नए जल के रूप में, आंसुओं से तुम्हें नए जल के रूप में रुला देगी। क्योंकि प्रायः
करुणावृत्ति प्राय आर्द्र अंतरात्मा, आर्द्र कोमल अंतरात्मा वाले, कोमल हृदय वाले, सर्वो सभी करुणावृत्ति भवति, दयालु स्वभाव के होते हैं। अब यहाँ पर यक्ष मेघ को कहता है कि उस विरहिणी यक्षिणी की अवस्था देखकर वो मेघ स्वयं भी रो पड़ेगा। लेकिन एक बात और भी यहाँ पे की गई है कि किसी को दुखी देखकर रोना क्या होता है, चेतन प्राणी का कार्य है। मेघ अचेतन है तो कैसे रोएगा? इसका उत्तर देने के लिए कवि ने यहाँ आर्द्र अंतरात्मा पद का उल्लेख किया है, जो चेतन के लिए कोमल हृदय वाला होगा और अचेतन के लिए द्रव रूप अंतः शरीर वाला अर्थ देता है। आर्द्र अंतरात्मा अंतः आदमी द्रव रूपी अंतर शरीर वाला है, इसलिए मेघ जो है जल की बूंदों के रूप में आंसुओं को बहाएगा। फिर से देखेंगे, अबलाम संन्यास्तबराम, दुर्बल और आभूषणों का त्याग किए हुए, असकृत बार बार दुख दुखेन बड़ी कठिनाई से शयोत्संगे निहितम, शैया पर रखे हुए, बेशलम गात्रम धारयंती, कोमल शरीर को धारण करने वाली, सा वह यक्षिणी, अवश्यम अवश्य ही, त्वाम अपि तुम्हें भी, नव जल वयम नए जल के रूप में, अस्रम मोचिष्यति आंसुओं से रुला देगी, आंसुओं से रुला देगी, क्योंकि प्रायः आर्द्र अंतरात्मा, कोमल हृदय वाले और द्रवरूप अंतर शरीर वाले, सर्वो करुणावृत्ति भवति, सभी दयालु स्वभाव के ही होते हैं। अब यहाँ यक्षमेघ को कह रहा है कि तुम अपनी मेरी प्रिया को जिस अवस्था वर्णन मैं कर रहा हूँ विरह का, वो तुम जाके स्वयं ही देख लोगे। जाने सख्या स्तव मयि मना समृत स्नेह मत्स्य, इत्थम भूताम प्रथम विरहे तामहम तर्कयामि। वाचालम माम न खलु सुभगम अन्य भावा करोति, प्रत्यक्षम ते निखिलम अचिरात भ्रातरुक्तम मया यत्। अब कह रहा है कि तब सख्या तुम्हारी सखी को, तुम्हारी सखी के मना मन को, मई अपने प्रति, समृत स्नेहम जाने, स्नेह से भरा हुआ, जाने जानता हूँ, अस्मात् जानता हूँ, अस्मात् इसलिए, इसी वजह, इसीलिए, अहम मैं, ताम प्रथम विरहे, इसीलिए मैं उस प्रथम विरह, प्रथम वियोग में, उसे प्रथम वियोग में, इत्थम भूता तर्कयामि, इस प्रकार का हुआ, तर्कयामि सोच पा रहा हूँ, इस प्रकार का वो हो गई है, ऐसा मैं सोच पा रहा हूँ। मतलब वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सखी जो है वो मेरे लिए बहुत ही स्नेह रखती है, प्रेम रखती है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि पहली बार वो मुझसे दूर हुई है तो वह इसी प्रकार की हो गई होगी जैसा कि मैं तुमको बता रहा हूँ। आगे वो कहता है, सुभगम मन्य भावम, सुभगम मन्य भावम, अपने को सौभाग्यशाली समझने का भाव, माम मुझको, वाचालम ना करोति खलु, मुझे मुखर नहीं बना रहा है। मतलब कहता है कि मुझे पता है कि वो मुझसे अत्यधिक प्रेम करती है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ, इसलिए मैं मुखर नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। आगे कहता है, भ्राता, हे भाई, मया यत उक्तम, मैंने जो कुछ भी कहा है, अचिरात शीघ्र ही, निखिलम वह सब कुछ, अचिरात शीघ्र ही, ते प्रत्यक्षम तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाएगा। उन्होंने कहता मैं अधिक नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो तुमको जल्दी प्रत्यक्ष हो जाएगा जब तुम जहाँ जाकर मेरी प्रिया को ऐसी ही अवस्था में देखोगे। तब सख्या तुम्हारी सखी के मना मन को, मैं अपने प्रति, समृत स्नेहम जाने, स्नेह से भरा हुआ जानता हूँ, अस्मात् इसीलिए, अहम मैं, ताम उसे, प्रथम विरह प्रथम वियोग के समय, इत्थम भूताम तर्कयामि इस प्रकार का हुआ, इस प्रकार की स्थिति वाला तर्कयामि सोचता हूँ।
शुभगम मने भावम, सौभाग्यशाली मानने का भाव। माँ वाचालम ना खलु करोति, मुझे मुखर नहीं बना रहा है, मुझे अधिक बोलने वाला नहीं बना रहा है, बल्कि हे भ्राता, हे भाई, मया यत युक्तम, मैंने जो कुछ भी कहा है, मेरे द्वारा जो कुछ कहा गया है, निखिलम वह सब कुछ, अचिरात शीघ्र ही, ते प्रत्यक्षम तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाएगा था। जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें वह सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देगा। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए